जय श्री कृष्ण। थैंक यू, धन्यवाद प्रभु, इस ब्रह्मा मुहूर्त में जगाने के लिए। मैं आपके शरण में प्रणाम करता हूँ। मैं अपने आप को आपके बीच सरेंडर कर चुका हूँ कि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जो भी करना है वो आप ही को करना है, रास्ता आप ही को दिखाना है। मैं एक कार्यकारी हूँ, आपकी आज्ञा मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज आप विराजमान होंगे कुछ समय के लिए, गाइडेंस करेंगे। काली माता विराजमान होंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मेरे की शक्ति प्रवाहित हो, मेरा उपचार करो। प्रवाहित हो, मेरा उपचार करो। प्रवाहित हो, मेरा उपचार करो। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आकाश से सारे उपचार करने वाला शक्तियाँ प्रवाहित हो रही है और आकाश से बहते हुए मेरे शरीर पर आ रही है, पूरे शरीर में फैल रही है, पूरे शरीर में फैलते हुए मेरे हाथों में आ रही है, हाथों से होते हुए पूरे आभा मंडल में फैल रही है। नकारात्मक ऊर्जाएं एक धुएं की तरह बाहर जा रही है और सकारात्मक ऊर्जाएं पूरे शरीर में आभा मंडल में फैल रही है। थैंक यू, धन्यवाद। इंसान चाहे कितना हो भी कष्ट में हो, उस कष्ट का बेड़ा पार करने का एक ही रास्ता है। जिस प्रकार
अपने गुरु को शिक्षा लेने के लिए समर्पण कर देते हैं। जिस प्रकार माता पिता को अपने आप को सरेंडर करते हैं, उनकी आज्ञाकारी बनते हैं, उसी प्रकार अगर आप बड़े हो जाते हैं और कष्ट में घिरे होते हैं, कहीं कोई रास्ता नहीं दिखता, बस एक ही रास्ता होता है, परमपिता परमेश्वर परमात्मा, नेचर, प्राकृतिक, उसे सरेंडर हो जाना पड़ता है। वहीं से एक नई दरवाज़ा खुलती है और हमें अलग अलग तरीके से रास्ता मिलते हैं, जिसके ऊपर हमें कार्य करना होता है। समय लगता है पर सफलता मिलती है। सो थैंक यू। आइए हम सभी उस रास्ते पर चलते हैं। एक गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। यह सांस लेते हुए सबसे नीचे का अगर हो सके तो रूढ़ चक्र, मूलाधार चक्र से उठाएंगे और ऊपर सहस्त्रार चक्र, सहस्त्रार चक्र जो मेरे सर के ऊपर विराजमान है, वहाँ पे ला के टिकाएंगे। फिर छोड़ते हुए मूलाधार चक्र की ओर जाएंगे। यह सांस लेने के दरमियान में हम जिन किसी को भी याद करते हैं, जिसे भी मानते हैं, एक छोटी सी मंत्र के रूप में ध्यान टिकाने के लिए उच्चारण करेंगे और धीरे धीरे डीप आसन में उतरते जाएंगे। उतरने के बाद श्वास के साथ उस मंत्र जाप को उच्चारण करते रहना है। आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं या आप जो भी देवी देवताएं अच्छा लगते हैं, जिन्हें आप दिल से गहराई से मानते हैं, या आप अपना नाम लेके उच्चारण कर सकते हैं। जैसे मेरा नाम सनोज है, तो मैं सांस लेते वक्त सनो का उच्चारण करूँगा।
और छोड़ते वक्त जगह। इसी प्रकार आप भी कर सकते हैं। चलिए, परमपिता परमेश्वर कहीं दूर नहीं है, वो हमारे दिल में है, हमारे धड़कन में है, हमारे पूरे शरीर में है। आप इसी शरीर के अंदर में कहीं भी आप अपना ध्यान टिका सकते हैं। माथे के ऊपर टिका लें या फिर हृदय के ऊपर टिका लें या नाभि के ऊपर टिका लें। यह मेडिटेशन
एकाग्रचित्त होकर अगर आप किसी बिंदु पर ध्यान लगाते हैं तो आप उस डीप अवस्था में पहुंच जाते हैं जहाँ पे आप सब कुछ अपने अंदर में एहसास करते हैं, फीलिंग करते हैं। आपके बॉडी के अंदर में जो कुछ भी होता है, सेंसेशन हो या वाइब्रेशन हो या आपका बॉडी में गर्मी आ जाए, यही एक पहचान है मेडिटेशन का। क्योंकि यह मेडिटेशन करने से आप कितना हो डिप्रेशन में हो, किसी कष्ट में हो, दिमाग शांत नहीं रह पाता, हमेशा विचार चलते रहता है, उससे आप को छुटकारा मिल जाता है रेगुलर बेसिक्स पर करने से। आप जितना समय देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन पर डे का 5 से 10 मिनट भी अगर आप इस अवस्था में बैठते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे मन को शांति मिलता है। और जब मन शांत होता है तो हमें अलग अलग नए रास्ते मिलते हैं, उस रास्ते पे चलना होता है। आपको अचानक सी चमत्कारी तो नहीं दिखेगा, बट रेगुलर करेंगे तो आपके शरीर में फीलिंग आएगा। उस फीलिंग को अनुभव करना है, उस फीलिंग को एहसास करना है और आपको जानना है कि मैं भी किसी के समीप हूँ, मेरे ऊपर भी कोई है, जिसे लोग मानने से इनकार भी करते हैं। आज मैं सनोज कुमार पासवान जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, अच्छा हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। भारी से भारी विडम्बनाएं, मुश्किलें में आप साथ दिए हैं, उस कष्ट से उबार किए हैं। और आज मैं देख पा रहा हूँ उन सारे व्यक्ति को जिन्होंने हमें
अनजान समझ के, नाबूझ समझ के बहुत सारी जगहों पे ऐसे कदम उठवा दिए हैं जिससे मैं अपने आप को पहचानने में विचलित हो गया। मैं पहचान नहीं पाया मेरा उद्देश्य क्या है, और मैं बिखर गया। बट आज हमें उम्मीद है, विश्वास है कि अब अपने आप में होश आ चुका है। मेरा उद्देश्य मालूम हो चुका है। मैं फिर से अपना एक नई रास्ता चुनता हूँ और अपना ज़िंदगी आपके चरणों में समर्पण करता हूँ। आपके दिए हुए मार्ग दिशा में चलने के लिए अपने आप को मैं तैयार करता हूँ। आज अगर मैं इस धरती पे जिंदा हूँ तो खुद की पहचान बनाने के लिए, उसी पहचान को बनाने के लिए मैंने अपने रास्ता को चुना था, जो आज मेरे पास वो हैसियत छीन चुका है। मैं भटक चुका हूँ। मैं बिखर चुका हूँ। मैं बचपनों से आपके याद में हमेशा रहा हूँ, रहूँगा, और इसी वजह से मुझे विश्वास है कि कितना भी मैं खो दूँ, बट वो सारा एक दिन हमें मिलेगा। बस हमें दृढ़ निश्चयता चाहिए। वह चीज़ को पाने के लिए लगन होनी चाहिए हमारी, उस पे कार्य करने के लिए। ये दृढ़ता, ये लगन से कार्य करने के लिए मैं आपके शरणों में आया हूँ प्रभु। हे परमपिता परमेश्वर, गलतियाँ हर इंसान से होती है, लेकिन अगर उस गलती को सुधार करने के लिए उस गलती से सीख मिल जाते हैं तो दोबारा से रिटर्न वो व्यक्ति पहुंचता है और
दया का भीख मांगता है प्रभु। हे परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण भगवान, मैं आपके चरणों में अपने आप को समर्पण कर चुका हूँ। आप ही जो है सो मेरे लिए आप ही हैं, आप ही हमें रास्ता दिखाएंगे। सो थैंक यू, धन्यवाद। इस धरती पे जितनी भी देवी देवताएं हैं उन सभी को मेरा प्रणाम आपके चरणों में। हैं तो एक ही, लेकिन अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग नाम व अलग अलग रूप दिया गया है। जिस प्रकार इस धरती पे अलग अलग प्रजातियां के अलग अलग नाम से जन्म दिया गया है, उसी प्रकार आत्मा या परमात्मा गुरु एक ही है। तो मैं उन्हीं को प्रणाम करता हूँ। मेरा भेंट स्वीकार करेंगे। आपने अपने चरणों में जगह दिया बैठने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग में यह एहसास हो रहा है 4:30 बजने को होगा और गुरु भक्ति मार्ग में जुड़ने का समय मेरा हो चुका है। मैं आपसे विदा लेता हूँ प्रभु, दूसरी लाइन पर कनेक्ट होने के लिए। आप इसी प्रकार अपनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।